आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी का पाठ 7 सोहना उसके प्रश्नों के उत्तर करवाएंगे। तो देखिए सही विकल्प। ढाबे के मालिक की आवाज़ कैसी थी? तो उत्तर में है कड़कदार। ख है छोटू का असली नाम क्या था? उत्तर है सोहना। ग सोहना कौन सी कक्षा में पढ़ता था? उत्तर है 5वीं में। घ ढाबा मालिक क्या उठाकर छोटू पर झपटा? उत्तर है डंडा। इसके बाद देखिए जोड़ियां हैं। ढाबे के मालिक की साथ ही स्कूल नहीं ढाबे के मालिक की कड़कदार आवाज़ सुनाई दी। ख है सोहना गांव के बच्चों के साथ स्कूल जाता। ग सोहना घर पर धौरी गाय के बछड़े को सहलाता। घ सोहना किसी कोने में लुढ़क कर सो जाता। सोहना की आंखों में उसका गांव और उसका सपना तैर रहा था। इसके बाद है नीचे लिखे वाक्यों में रंगीन शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जब छोटू बच्चों को विद्यालय जाते देखता तो उसका दिल बैठ जाता, मतलब मायूस हो जाता वो। क्योंकि जब बच्चे जाते तो वो भी पहले जाता था तो उसको वो दिन अपने याद आते हैं। तो जब बच्चों को जाता हुआ देखता था तो वो मायूस हो जाता था, मतलब उदास हो जाता था। ख है छोटू भी ऐसे ही बस्ता लेकर स्कूल जाता था, परंतु अब तो यह सब सपना हो गया। मतलब पहले छोटू जाता था मगर अब क्या है, उसके लिए सब ख्वाब हो गया है, सपना हो गया है, वो सिर्फ सपना ही देख सकता है। परंतु लज्जा के कारण उसके पाँव ही नहीं उठते हैं। तो परंतु लज्जा के कारण पैर उसके आगे ना उठना, मतलब कोशिश वो अगर करता तो ऐसा नहीं था कि वो नहीं आगे बढ़ सकता था, मगर वो डर के कारण उसके पैर जो है आगे नहीं बढ़ रहे थे। बड़ा होकर अपना जीवन स्वयं संवारेगा। तो इसमें लिखना है अपना जीवन खुद सुधारेगा। ठीक है, जो उसने गलतियां की हैं उस गलतियों को वो स्वयं सुधारेगा। उसकी आंखों में उसका गांव और उसका सपना तैर रहा था। सपना नज़र आना, तैरना माने नज़र आना। ठीक है, इसके बाद खाली स्थान देख लीजिए आप। 2 महीने पहले छोटू का नाम सोहना था। छोटू सुबह शाम घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाता था। सोहना के बाल मन को चोट लगी। सुबह 4 बजते ही मालिक छोटू को लात मारकर उठा देता था। सामने सड़क पर कुछ बच्चे गेंद खेल रहे थे। डर के कारण छोटू के हाथ से ट्रे छूट गई और छन्ने से गिलास टूट गया। तो पहले खाली स्थान में है सोहना, दूसरे में है हाथ, तीसरे में है बालमन, चौथे में है छोटू और उठा, 5वें में है गेंद, 6वें में है ट्रे और गिलास। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको हम क्रिया विशेषण बताते हैं, क्रिया और क्रिया विशेषण बताते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं, और जो शब्द क्रिया शब्दों की विशेषता बताते हैं उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बच्चे हंसते बोलते विद्यालय जाते हैं। इस वाक्य में जाते हैं क्रिया है और हंसते बोलते क्रिया विशेषण है। क्यों? क्योंकि क्रिया की ये विशेषता बता रहे हैं। तो इसी तरीके से देखिए आपके उसमें वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों को आपको मतलब पढ़ना है और समझकर आगे उसको लिखना है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है आपका, सोहना गांव के बछड़े को धीरे धीरे सहलाता था। ठीक है, तो इसमें क्रिया क्या हो गई आपका? सहलाता। ठीक है, सहलाना या सहलाता। मगर कैसे सहला रहा था वो? धीरे धीरे, इसलिए धीरे धीरे इसकी क्या हो गई? क्रिया विशेषण। खा नंबर पे माँ उसे अपने पास बिठाकर दूध रोटी प्यार से खिलाती थी। तो खिलाना क्या हो गया? क्रिया हो गई। ठीक है, खिलाती या खिलाना क्या हो गया? क्रिया। मगर कैसे खिलाती थी? प्यार से, तो प्यार उसका क्या हो गया? क्रिया विशेषण। ठीक है, गा नंबर पे देखिए, रात को वह चुपचाप उठा और भाग खड़ा हुआ। ठीक है, उठना और भाग खड़ा होना ये क्या है? क्रिया है। मगर कैसे भाग खड़ा हुआ? चुपचाप, तो चुपचाप क्या हो जाएगा उसका? क्रिया विशेषण। फिर घ नंबर पे देखिए, किसी कोने में लुढ़क कर सो जाता है। सोना या सो जाता है क्या है? क्रिया। ठीक है, मगर कैसे सोता था वो? लुढ़क कर, तो लुढ़क कर उसकी क्या हो जाएगी? क्रिया विशेषण। अंगा में देखिए, मालिक का भयानक चेहरा देखकर सोहना थर थर कांपने लगा। ठीक है, तो कांपना क्या है? क्रिया है।
मगर कैसे काँपने लगा वो? थर थर काँपने लगा। तो क्रिया की विशेषता क्या हो जाएगी? थर थर। तो क्रिया और क्रिया विशेषण आपको समझ में आया? जिसके द्वारा हमको काम का पता चलता है वो क्रिया होती है, और क्रिया की जो शब्द विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए 7वें नंबर पे आपका विलोम शब्द दिया हुआ है। विलोम यानी उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द। ठीक है। जो शब्द के उल्टे अर्थ बताए जाते हैं वो विलोम शब्द कहलाते हैं। तो जैसे सुबह का शाम, मालिक नौकर, टूटना जोड़ना, दिन रात, प्यार नफरत, गांव शहर। ठीक है। इसके बाद 8वें नंबर पे देखिए दार शब्द जोड़कर कड़कदार शब्द बना है। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों में दार जोड़कर शब्द बनाइए और उनके अर्थ भी लिखिए। तो देखिए कड़कदार तेज, हवादार हवा से युक्त, इसका अर्थ क्या होगा? हवा से युक्त मतलब जहाँ से हवा आती है। दुकानदार, तो हमने एक मिला के लिख दिया, दुकानदार यानी दुकान का मालिक। इज्जतदार प्रतिष्ठित या सम्मानित। चौकीदार पहरा देने वाला कर्मचारी, उसको हम क्या बोलते हैं? चौकीदार। मज़ेदार मज़ा वाला या आनंद आना। ठीक है। फिर मालदार धनी या धनवान। चमकदार चमकीला। फिर धारदार पैना। तो आपको इसके अर्थ भी दिए हैं और शब्द जोड़कर शब्द बनाए। कड़कदार, हवादार, दुकानदार, इज्जतदार, चौकीदार, मज़ेदार, मालदार, चमकदार और धारदार। इनका अर्थ है तेज, हवा से युक्त, दुकान का मालिक, प्रतिष्ठित या सम्मानित, पहरा देने वाला कर्मचारी, मज़ेदार आनंद आना, धनी या धनवान, चमकीला और पैना। इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप पुस्तक में ही करके जो भी तारीख आपको बताई जाती है उसमें भेजिएगा। धन्यवाद।